हे एवरीवन, तो आज हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे टेंसर फ्लो की सहायता से। ठीक है, तो यार सबसे पहले जो हम देखेंगे ऐड। ठीक है, हम एडिशन कैसे करते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसके लिए हम स्केलर क्वांटिटी लेंगे और टी एफ डॉट ऐड, इस मेथड का यूज़ करेंगे हम एडिशन के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक ई वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें असाइन कर देता हूँ 20 को, और एक बी वेरिएबल जिसमें मैं 30 असाइन कर देता हूँ। ठीक है, आपने देखो इस ऐड वेरिएबल में आर्ग्यूमेंट डाल देना है ए और बी। ओके, मैं 20 प्लस कर दिया ए कॉमा बी। ओके, मैंने प्लस कर दिया यार इसको, कॉमा कॉमा बी। ठीक है, और इसे मैं डायरेक्ट प्रिंट कर देता हूँ और जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ। टेंसरफ्लो थोड़ा स्लो है यार फ़ोन पे। ठीक है, तो देखो 50 आंसर। ठीक है, टी एफ डॉट टेंसर और 50 हमारा आंसर। ठीक है, उसने ऐड कर दिया स्केलर क्वांटिटी को। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या हम ये लिस्ट के साथ परफॉर्म कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ऐड लिस्ट, तो मैं 2 लिस्ट बनाऊंगा इस चीज़ के लिए। और ध्यान रखना यार गाइस, दूसरी लिस्ट में भी 4 ही एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ एडिशन करेगा। जिस प्रकार मानो सी के जीरो इंडेक्स पे 2 है और डी के जीरो इंडेक्स पे मैंने 5 डाला है, तो ठीक है ये ज़ीरो इंडेक्स उसके ज़ीरो इंडेक्स के सी के ज़ीरो इंडेक्स को डी के ज़ीरो इंडेक्स के एलिमेंट के साथ ही ऐड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि 2 को ये 6 के साथ ऐड कर देगा डी के। तो मैं टी एफ डॉट एड सी डी डाला, प्रोग्राम एक्सिक्यूट किया, तो यार देखो मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं लिखा। मैं इसको प्रिंट करता हूँ और प्रोग्राम अब एग्जीक्यूट करूँगा। तो देखो एक नया टेंसर बना जिसमें 7, 9, 11 और 13 है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक एलिमेंट हटा देता हूँ डी से। ठीक है, मैं इस 8 को कट ऑफ कर देता हूँ यहाँ से एंड अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा। तो देखो हमें एक ब्यूटीफुल सा एरर देखने को मिला जो है कंप्यूटेबल शेप। ठीक है, 4 वर्सेस ये बला बला। ठीक है, तो हमें एरर देखने को मिला, ये है राम कहानी एट द एंड ऑफ डे। ठीक है, बट आप एक और चीज़ कर सकते हो, अगर आप डी लिस्ट पे एक ही एलिमेंट रखते हो। ठीक है, और तब पश्चात प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो आपको कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। ये क्या करेगा, डी के उस एक एलिमेंट को सी के हर एलिमेंट के साथ ऐड कर देगा। ठीक है, इसने 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मैं आशा करता हूँ। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, सेम चीज़ हम ऐड करके देखेंगे अब टेंसर के वेरिएबल को, टेंसर फ्लो के वेरिएबल को। तो इसके लिए यार हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, मतलब 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। पहला मैं एक ए वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं टी डॉट वेरिएबल में एक लिस्ट पास कर दूंगा, 2,1,2,3,4। और इसी तरीके से एक बी बनाऊंगा वेरिएबल, उसको भी मैं टी एफ डॉट वेरिएबल, और इसको भी एक लिस्ट पास कर दूंगा। और मैं कर दूंगा टी एफ डॉट ऐड। ओके, मैंने टी डी ऐड कर दिया ए और बी को। इसका भुगतान मुझे एरर के साथ करना पड़ सकता है, तो मैंने इसे टी एफ कर दिया इससे पहले कि मैं एरर खाऊं। और अब मैं इसे जैसे ही करूँगा प्रिंट और प्रोग्राम करूँगा एग्जीक्यूट, तो देखो इसने मेरे वेरिएबल को पहली बात तो टेंस में चेंज कर दिया, उसके बाद ऐड भी कर दिया है। ठीक है, और दोनों वेरिएबल्स का एडिशन भी किया था। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कोई ज़रूरत नहीं है बस। ठीक है, जहाँ पे ऐड लिखा है ना वहाँ पे अब आपने सब्ट्रैक्ट लिखना है बस। तो मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिख देता हूँ और नीचे कमेंट आउट करता हूँ और प्रोग्राम को करता हूँ एग्जीक्यूट। और देखो हमें क्या देखने को मिला, एक -10 की वैल्यू देखने को मिली एंड इसका भी यार शेप कुछ होगा नहीं। तो अब बढ़ते हैं आगे और हम सेम चीज़ करेंगे लिस्ट के साथ। ठीक है, क्या हम लिस्ट के साथ ये कर पाएंगे, क्या लिस्ट को सब्ट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, देखना रोमांचक रहेगा गाइस।
मैं यहाँ पे कमेंट पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और इसको ऐड को बदल देता हूँ सब्ट्रैक्ट पे, और डी लिस्ट को थोड़ा मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है। इसमें भी वही राम कहानी रहेगी, 4 एलिमेंट होनी चाहिए। और जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो इसने सब्ट्रैक्ट करके दिखा दिया हमें, ठीक है। सबका आंसर 1 आ रहा है। और इसमें अगर वही करोगे तुम, ठीक है, एक एलिमेंट कम कर दूंगा तो वही शेप एरर जो एडिशन पे आ रहा था। बट अगर आप एक ही एलिमेंट रखोगे तो ये सबके साथ सब्ट्रैक्ट कर देगा शी लिस्ट के, ठीक है। ओके, इसने किया नहीं किया यार, हाँ किया, ठीक है। और इसको भी मैं कर दूंगा कमेंट आउट, और यही चीज़ हम वेरिएबल के साथ करके भी देखेंगे। इसको यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा और प्रोग्राम को करता हूँ एग्जीक्यूट, और वेरिएबल्स को घटाने में भी हम सक्षम रहे। सबका आंसर -5 आ रहा है। एज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन आप प्लेस होल्डर, वेरिएबल्स, स्पास सबके साथ कर सकते हो, आप ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन नहीं करने वाला इधर पे। इसके बाद हम देखेंगे हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ मल्टीप्लाई। फर्स्ट चार्ज जहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट किया था वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम स्केलर वैल्यू के साथ ही करके देखेंगे। और जैसे प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ तो मैं देखो 600 मिल गया, ठीक है। 20 गुणा 30 600 ही होता है। और इसके बाद सेम चीज़ हम लिस्ट के साथ करके भी देखेंगे, मल्टीप्लाई लिस्ट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। सबसे पहले यार ई के एलिमेंट डाल के देखें, उसी के साथ करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। देखो सेम ही लिस्ट आई, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा यार, ठीक है। शी पूरा का पूरा छप गया था। और जैसे मैंने एलिमेंट बनाए तो देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इसने मल्टीप्लाई करके एक नया टेंसर दे दिया हमें, ठीक है। और उसके बाद कमेंट आउट। तो अभी सेम घटना हम वेरिएबल्स के साथ भी घटाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे प्रोग्राम को करता हूँ एग्जीक्यूट तो इसने दोनों वेरिएबल्स को, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो उनके प्रोडक्ट के एक नया टेंसर हमें मिल गया है। और इसके बाद हम डिवाइड भी देखेंगे, ठीक है। डिवाइड करते हैं, मैं क्या करता हूँ ए पे वैल्यू इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड लिख दूँगा DIVID। और इसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें आउटपुट मिला 4.0, और एक ये फ्लोटिंग वैल्यू है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोटिंग वैल्यू रहेगी। और इसके बाद सेम चीज़ हम लिस्ट के साथ भी परफॉर्म करके देखेंगे। यहाँ पे कमेंट पे डिवाइड लिख देता हूँ, ठीक है, डिवाइड लिस्ट, और इसे कर देता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पे TF.divide, ठीक है। जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही डिवाइड करेगा। और आप देख सकते हैं हमारा आंसर कुछ इस प्रकार है, और टाइप फ्लोट है, ठीक है। और इसे भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और सेम चीज़ हम वेरिएबल्स के साथ भी करके देखेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ डिवाइड, एंड इसे करता हूँ रिमूव, और यहाँ पे TF.divide कर दूँगा। और इसमें मैं क्या करता हूँ यार, B को आगे कर लेता हूँ और A को पीछे, ठीक है, क्योंकि B पे यार बड़े एलिमेंट है। तो जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया तो देखो यार हमें एक टेंसर मिल गया है। और अब मैं क्या करता हूँ, पर यार एक एलिमेंट डाल के नहीं देखा हमने, तो एक एलिमेंट डाल देता हूँ मैं D पे, और अब मैं C/D करूँगा। और कुछ इस तरह का हमारा आउटपुट रहा, ठीक है। तो ये भी हमारा सक्सेसफुल परफॉर्म हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक ए वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर 25 डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, TF.SQRT इस मेथड का यूज़ करूँगा। और उसके अंदर मैं जैसे ए पास करता हूँ एंड इसको प्रिंट करता हूँ। और ऊपर से यार मैं क्या करता हूँ, कमेंट भी कर देता हूँ, SQRT ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ स्केलर क्वांटिटी, है ना। और जैसे अब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमें यार एक एरर देखने को मिला। अब एरर क्या है, देखो यार, देखो SQRT जो मेथड है ना, उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए या तो T_BF फ्लोट 16 होना चाहिए, या DT_हाफ, या DT_फ्लोट वैल्यू, ठीक है, या DT_डबल। तो इस प्रकार का डेटा टाइप होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ,
इसको 25.0 फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया मैंने। और देखो अब इसने मुझे उसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखा दिया 25 का, जो है 5.0। इसी तरीके से यार हम आगे बढ़ेंगे और ये सेम चीज़ हम परफॉर्म करके देखेंगे लिस्ट के साथ। SQRT ऑफ लिस्ट, ओके वो इफ़ हो गया, आई एम सो सॉरी गाइस। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बी नाम की लिस्ट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं 25.0,36.0,49.0 डालता हूँ, ठीक है। और क्या करता हूँ, प्रिंट कर दूँगा TF.SQRT ऑफ बी, ठीक है। और पर प्रोग्राम कमेंट आउट करता हूँ, प्रोग्राम एक्सिक्यूट करता हूँ। तो यार थोड़ी देर के बाद, थोड़ा सब्र करने के बाद हमें देखो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। और टाइप्स देखो डिराइव फ्लोट है और शेप 3। और इसे भी मैं कर देता हूँ आप कमेंट आउट, ठीक है। तो गैस अब हम देखेंगे किस तरीके से हम किसी नंबर की पावर को निकाल सकते हैं। पावर तुम समझते होंगे ना, एक्सपोनेंशियल, जैसे कि 2 की पावर 2 4 होती है, ठीक है ना। तो बड़े लोग तुम समझता है ना पावर क्या होता है, सभी बच्चा समझता होगा ना, सभी मैथ्स वाला तो होगा ही। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ पावर, पावर ऑफ, ओके, ऑफ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी की पावर निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ए वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं असाइन कर दूंगा उसको 4, और एक बी वेरिएबल जिसको मैं 2, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, TF.POW इस मेथड का यूज़ करूँगा। और देखो मुझे मुझे निकालने की 4 की पावर 2 क्या होती है, ठीक है। ओके यार मैंने वेरिएबल बना के भी डायरेक्ट डाल और ठीक है मैं इसे प्रिंट करूँगा एंड देन हमें मिलेगा 4 की पावर 2 जो कि ये 16। ओके यार मैंने ऊपर कमेंट आउट भी नहीं किया था, तो नीचे देख लो यार, ये वाला है 4 की पावर 16। मैं यहाँ पे गोला कर देता हूँ। और अब हम सेम चीज़ परफॉर्म करना चाहेंगे लिस्ट के साथ, ठीक है। तो मैं यूज़ पावर इन लिस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। और मैं क्या करूँगा, इसके लिए 2 लिस्ट बनाऊँगा, ठीक है। एक में तो हो गई वो एलिमेंट जो सी लिस्ट है, इसमें तो वो एलिमेंट है जिनकी मैंने पावर निकालनी है, ठीक है। तो मैं 2 3 4 और 5 की पावर निकालूंगा। और डी दूसरी वो लिस्ट रहेगी जो एक्सपोनेंशियल लेंगे इन नंबर के, ठीक है। और एक करस्पॉन्डिंग नंबर का एक्सपोनेंशियल रहेगा, ठीक है। जैसे कि सी में 2 है तो 2 का पावर 1 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये 2 की पावर 1 निकालेगा और 3 की पावर 2 इस तरीके से निकालेगा, ठीक है। जैसे अब मैंने प्रोग्राम एक्सिक्यूट किया तो देखो 2 की पावर 1 2 ही होती है और 3 की पावर 2 9 होती है, ठीक है। इसके बाद अब अगर मैं डी में एक ही एलिमेंट रखूँ तो ठीक है, तो ये सी के सारे एलिमेंट की एक्सपोनेंशियल 2 कर देगा, ठीक है। और सबकी 2 की पावर निकालेगा। तो देखो 2 की पावर 2 4, और दूसरा एलिमेंट 3 था, 3 की 9 होती है और 4 की 16 और 5 की 25। और अब हम देखेंगे किस तरीके से हम मैक्सिमम वैल्यू को गेट कर सकते हैं टेंसर फ्लो की सहायता के लिए। इसके लिए मैं कमेंट कर देता हूँ गेट मैक्सिमम वैल्यू। सबसे पहले हम स्केलर क्वांटिटी के साथ ही देखेंगे। A=4 कर दूंगा, B=6 कर दूंगा और उसके बाद मैं TF.maximum इस मेथड का यूज़ करूँगा और इसमें पास कर दूंगा A और B को। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जिसकी भी होगी, जो जबकि हम देख सकते हैं B की है, तो उसको ये हमें आउटपुट देगा, ठीक है। जैसे मैंने प्रोग्राम एक्सिक्यूट किया, मुझे 10 से मिला और देखो 6 बड़ी वैल्यू थी तो मुझे 6 एज एन आउटपुट मिला। और अब हम देखेंगे क्या हम सेम चीज़ लिस्ट के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, क्या हम गेट कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम टू लिस्ट, ठीक है। तो गाइज़ यार मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ गेट मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम लिस्ट, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्रॉम नहीं लिखा, माफ़ कर देना मुझे। मैं एक ई वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर 1 2 3 4 डाल दूँगा और इसी की तरह वी वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर 5 6 7 8, ठीक है, एज एलिमेंट डाल दूँगा और प्रिंट कर दूँगा TF.maximum A, B, ठीक है। जैसे मैं प्रोग्राम को करूँगा अब एग्जीक्यूट, तो देखो उसने दोनों लिस्ट को कंपेयर किया और उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ थी उनको प्रिंट कर दिया। अब देखो अब मैं एक कार्बन कमाल करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें बी में डाल देता हूँ 5 में और ए में देखो 1 2 3 4 है, ठीक है। अब जैसे मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँगा तो मुझे जिसमें सब सिर्फ 5 ही 5 हैं, ऐसा क्यों? देखो ए में जितनी भी वैल्यू थी वो सब ए से 5 से छोटी थी, ठीक है, जो कि बी में था, इसीलिए वहाँ पे 4 बी आए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 डालूँ तो ए की सारी वैल्यूज़ ही आएंगी 1 2 3 4। ये क्या करता है, एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करता है और जो वाला बड़ा एलिमेंट हो उसे
टेंसर में रख लेता है, ठीक है। जैसे कि मैं देखो अब इसमें क्या करता हूँ, अगर मैं इसमें 3 डालूँ तो देखो 3 प्रिंट होंगे और एक 4 प्रिंट होगा, देखा, क्योंकि 3 4 से छोटा है, पर 1 2 से बड़ा है, और 3 ही तो होगा, ठीक है, जो ए में वैल्यू है यहाँ अगर देखो तो तुम भी। अब हम देखेंगे सेम चीज़ मिनिमम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मिनिमम करूँ तो वही चीज़ है यार, जो छोटी वैल्यू होगी वही प्रिंट होगी, मतलब वही आउटपुट पे आएगा। मैं अब प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँगा। अब कॉस्ट 4 ही छोटा था तो 4 ही आएगा इधर पे। जैसा कि आप देख सकते हो यार, 4 ही छोटी वैल्यू है। और ये सेम चीज़ अब लिस्ट के साथ भी करके देखेंगे हम। मिनिमम करता हूँ मैं यहाँ पे, ओके, गेट मिनिमम लिस्ट, और यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ इसको भी मिनिमम करता हूँ, एंड पर कमेंट कर देता हूँ मैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 3, ठीक है। तो क्या करेगा ये 1 और 2, उसके बाद 3 क्योंकि 4 से छोटा 3 होता है। और इसकी तरह हम पर 5 डाल के देखो तो 5 तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 5 सबसे बड़ा एलिमेंट है यार। और अगर मैं यहाँ पे 0,1 2 3 4 डाल दूँ एग्जीक्यूशन के बाद यार, इन दो लिस्ट में से जो सबसे छोटी इस वैल्यू होंगे ना, उनका एक नया टेंसर बन के मिलेगा।